नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक यूपी पीसीएस में। दोस्तों आज है 19 सितंबर। इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए समय को बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। शोधकर्ताओं ने विकसित किया है अनैच्छिक बीज को अंकुरित करने वाला नया रसायन। एक यूसी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय रिवरसाइड के नेतृत्व में एक टीम ने नया रसायन एंटोबैक्टिन विकसित किया है जो बीज को बसंत में जीवन देने में सहायता करेगा जो अन्यथा निष्क्रिय होते हैं। ये निष्कर्ष अमेरिका के नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित हुए हैं। तो आइए अगली खबर को देखते हैं। द वायर को मिला आईपीआई का फ्री मीडिया पायनियर अवार्ड। भारतीय समाचार पोर्टल द वायर को वियना स्थित इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट द्वारा स्थापित 2021 फ्री मीडिया पायनियर अवार्ड मिला है। वार्षिक फ्री मीडिया पायनियर अवार्ड की स्थापना 1996 में इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट यानी कि आईपीआई द्वारा उन मीडिया संगठनों को मान्यता देने के लिए की गई थी जो बेहतर पत्रकारिता और समाचार एक्सेस के लिए नवाचार कर रहे हैं। केवीआईसी ने वाराणसी में कुम्हार समुदाय को सशक्त बनाने के लिए शुरू की स्पिन योजना। खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन यानी कि सेवा दिवस के अवसर पर स्पिन स्ट्रेंथिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया नामक एक अनूठी योजना शुरू की है। इसने हाशिए के कुम्हार समुदाय के 1100 से अधिक लोगों को सशक्त बनाने के लिए वाराणसी के SFURTI यानी कि स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज स्कीम के तहत एक कुम्हार समूह भी स्थापित किया है। जम्मू कश्मीर के एलजी ने वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय हेल्पलाइन एल्डर लाइन 14567 की शुरुआत की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 17 सितंबर को जम्मू कश्मीर में वरिष्ठ नागरिकों की राष्ट्रीय हेल्पलाइन एल्डर लाइन 14567 की शुरुआत की। एल्डर लाइन एक समर्पित विकेंद्रीकृत कॉल सेंटर के माध्यम से व्यथित बुजुर्गों को आराम देने के लिए एक महत्वपूर्ण समर्थन प्रणाली के रूप में कार्य करेगा। भावनात्मक देखभाल और समर्थन, स्वास्थ्य सेवाओं और ज़रूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों को अन्य सहायता प्राप्त करेगा। यूपी के मुख्यमंत्री ने BSSY के तहत 21,000 लाभार्थियों को टूल किट वितरित। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 सितंबर को विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना यानी कि BSSY के तहत 2100 लाभार्थियों को टूल किट वितरित किए। BSSY के तहत युवाओं को बढ़ईगिरी, सिलाई, लोहार, सुनार, मिट्टी के बर्तनों की दुकान और स्वेट मीट की दुकान चलाने जैसे पारंपरिक कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। झारखंड के महुआ न्यूट्रा को बढ़ावा देने के लिए ट्राइफेड, FITT और रसिका ने की साझेदारी। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि ट्राइफेड ने महुआ न्यूट्रा पे के उत्पादन का व्यवसायीकरण करने के लिए फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र यानी कि FIIT और रसिका बेवरेजेज झारखंड के साथ एक सहयोगी परियोजना में प्रवेश किया है। FIIT व IIT दिल्ली द्वारा स्थापित एक नवाचार इकाई है। महुआ न्यूट्रा झारखंड का एक विरासत पेय है। आगे देखते हैं। LIC ने विकास अधिकारियों द्वारा उपयोग के लिए लॉन्च किया गया मोबाइल ऐप प्रगति। LIC यानी कि जीवन बीमा निगम ने अपने विकास अधिकारियों द्वारा उपयोग के लिए एक नया मोबाइल ऐप प्रगति परफॉर्मेंस रिव्यू एप्लीकेशन ग्रोथ एंड ट्रेंड इंडिकेटर लॉन्च किया है। यह ऐप विभिन्न जानकारी देगा जो प्रीमियम संग्रह और एजेंसी सक्रियण जैसे व्यावसायिक प्रदर्शन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उनके एजेंसी बल के प्रदर्शन के बारे में वास्तविक समय में अपडेट किया जाता है। आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि विश्व बैंक बंद कर देगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। विश्व बैंक समूह ने 17 सितंबर को अपनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन को बंद करने का निर्णय लिया है। 2017 में चीन की रैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए कुछ बैंक अधिकारियों द्वारा दबाव के कारण डेटा अनियमितताओं की जांच के बाद यह निर्णय लिया गया। DB रिपोर्ट नियामक वातावरण, व्यापार, स्टार्टअप की आसानी, आधारभूत संरचना और अन्य व्यावसायिक जलवायु उपायों का आकलन करती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ये पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा। बीजिंग 2022 WG ने आधिकारिक मोटो का अनावरण किया, टुगेदर फॉर शेयर्ड फ्यूचर। आयोजन टीम द्वारा ओलंपिक और पैरा ओलंपिक शीतकालीन खेलों यानी कि WG बीजिंग 2022 के आधिकारिक मोटो का टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर का अनावरण किया है। मोटो मानव जाति के लिए एक साझा भविष्य के साथ एक समुदाय के रूप में वैश्विक चुनौतियों को दूर करने के लिए खेलों की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है।
ओलंपिक शीतकालीन खेल 4 से 20 फरवरी 2022 के बीच बीजिंग, चीन में आयोजित होने वाले हैं। आगे देखते हैं G20 शेरपाओं की बैठक में शामिल हुए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। 15-16 सितंबर 2021 को G20 शेरपाओं की 2 दिवसीय वर्चुअल बैठक में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता इटली के G20 शेरपा राजदूत लुइगी मैटियोलो ने की है। ये इंपॉर्टेंट है कि बैठक की अध्यक्षता किसने की है, तो इटली के G20 शेरपा राजदूत लुइगी मैटियोलो ने की है। बैठक का एजेंडा रोम घोषणा के मसौदे पर चर्चा करना और विचारों का आदान प्रदान करना था, जिसे 30 अक्टूबर और 2021 को रोम शिखर सम्मेलन G20 नेताओं द्वारा अपनाया गया था। आगे देखते हैं, सरकार ने देश भर में मुफ्त टेलीमेडिसिन परामर्श सुविधा की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 17 सितंबर 2021 को देश भर में मुफ्त टेलीमेडिसिन परामर्श सह दवा सुविधा शुरू की। मंत्री ने यह भी घोषणा की कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के छात्र वैज्ञानिक कनेक्ट कार्यक्रम जिज्ञासा को एक वर्ष के भीतर भारत के 700 से अधिक जिलों में स्कूलों को कवर करने के लिए विस्तारित किया जाएगा। इसे केंद्रीय विद्यालय संगठन के साथ संयुक्त रूप से क्रियान्वित किया जाता है। आगे देखते हैं, केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन का अल्जीरिया का 3 दिवसीय दौरा संपन्न। इस यात्रा के दौरान उन्होंने अल्जीरिया के प्रधानमंत्री एमीने बेनबदर रहमान से मुलाकात की और कई द्विपक्षीय, क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। भारत व अल्जीरिया संयुक्त आयोग की बैठक की 10वें दौर को जल्द से जल्द आयोजित करने पर भी सहमति बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, गृह मंत्री अमित शाह ने उज्ज्वला 2.0 योजना की शुरुआत की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 18 सितंबर 2021 को मध्य प्रदेश के अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान उज्ज्वला 2.0 योजना का शुभारंभ किया। उज्ज्वला 2.0 योजना का लक्ष्य दूसरे चरण में 10 मिलियन से अधिक लाभार्थियों को शामिल करना है। उज्ज्वला 2.0 के तहत प्रवासी श्रमिक पते के प्रमाण जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता के बिना स्वघोषणा पत्र के आधार पर मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन का लाभ उठा सकते हैं। आगे देखते हैं, G33 वर्चुअल अनौपचारिक मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित। इंडोनेशिया द्वारा आयोजित G33 वर्चुअल अनौपचारिक मंत्री स्तरीय बैठक 16 सितंबर को आयोजित की गई। यह G33 के कृषि प्राथमिकता के मुद्दों पर 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2021 तक होने वाले 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के लिए आगे की राह पर चर्चा करने हेतु आयोजित किया गया था। बैठक के लिए भारत के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मणिपुर ने सिरारा खोंग मिर्च और तामेंगलोंग संतरा को GI टैग। मणिपुर के मुख्यमंत्री N वीरेंद्र सिंह ने घोषणा की कि प्रसिद्ध सिरारा खोंग मिर्च व तामेंगलोंग संतरा को अब भौगोलिक सूचकांक यानी कि GI टैग मिल गया है। तामेंगलोंग संतरा मैंड्रिन समूह की एक प्रजाति है और राज्य के वार्षिक उत्पादन में 50% से अधिक योगदान करती है। हाथी मिर्च अपने विशिष्ट स्वाद, रंग के साथ दुनिया में मिर्च की सबसे अच्छी किस्मों में से एक है। श्रीनगर में स्मारक डाक टिकट का शुभारंभ किया गया है। केंद्रीय संचार मंत्री देवू सिंह चौहान ने 17 सितंबर 2021 को एक स्मारक टिकट जारी किया है। इसे श्रीनगर में राव जयमल राठौर की 515वीं जयंती पर उनके सम्मान में जारी किया गया था। आगे देखते हैं, राजस्थान सरकार का विवाह अधिनियम में संशोधन, बाल विवाह पंजीकरण को अनुमति। राजस्थान सरकार ने राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण संशोधन विधेयक 2021 पारित किया है। वर और वधू उस स्थान के विवाह पंजीकरण अधिकारी को विवाह पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं जहां वे 30 दिनों से अधिक समय से रह रहे हैं। विधेयक यह नहीं कहता कि बाल विवाह वैध है। विधेयक कहता है कि विवाह के बाद सिर्फ पंजीकरण जरूरी है। शोधकर्ताओं द्वारा ऐसा उपकरण विकसित किया गया जो बारिश की बूंदों से बिजली उत्पन्न करता है। IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा उपकरण तैयार किया है जो पानी की बूंदों, बारिश की बूंदों, पानी की धाराओं और यहाँ तक कि समुद्री लहरों से भी बिजली उत्पन्न कर सकता है। उपकरण को ट्राइबोइलेक्ट्रिक इफेक्ट या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का उपयोग करके विकसित किया गया है। इसे लिक्विड सॉलिड इंटरफेस ट्राइबोइलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर कहा जाता है। उपकरण में नैनो कंपोजिट पॉलीमर और संपर्क इलेक्ट्रोड होते हैं। MTC ग्रुप और एक्सिगो का कचरे के प्रसंस्करण हेतु संयुक्त उद्यम का निर्माण। भारत के सबसे बड़े मेटल स्क्रैप प्रोसेसर MTC ग्रुप और वेस्ट रिसाइकलर एक्सिगो रिसाइकलिंग प्राइवेट लिमिटेड ने एक संयुक्त उद्यम कंपनी MTC एक्सिगो रिसाइकलिंग प्राइवेट लिमिटेड का गठन किया है। इस गठन
इसका गठन ई कचरे को संशोधित करने और रिसाइकलिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए किया गया है। MERPL ने भारत के 10 शहरों में चरणबद्ध तरीके से रिसाइकलिंग क्षमता को बढ़ाकर सालाना 2 लाख टन से अधिक ई कचरे को संशोधित करने का लक्ष्य रखा है। आगे देखते हैं। आर्यन रवि तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में शपथ ले ली है। IIC बेंगलुरु द्वारा नए AI और मशीन लर्निंग सेंटर की स्थापना। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड ने भारतीय विज्ञान संस्थान ने IISc परिसर में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग AI-ML केंद्र स्थापित करने के लिए साझेदारी की घोषणा की है। लगभग 1,40,000 वर्ग फुट में फैला कोटक IISc AI-ML केंद्र स्नातक, परास्नातक और अल्पकालिक पाठ्यक्रम प्रदान करेगा। केंद्र कोटक के CSR प्रोजेक्ट के तहत स्थापित किया गया है। आगे देखते हैं। IIFL होम फाइनेंस का PNB के साथ सहऋण हेतु समझौते पर हस्ताक्षर। IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ सहऋण देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। लोन सोर्सिंग और सर्विसिंग का प्रबंधन IIFL होम फाइनेंस द्वारा किया जाएगा और 80% ऋण पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रदान किया जाएगा। इस व्यवस्था से IIFL को आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक पर ध्यान केंद्रित करते हुए 17 राज्यों में अपने ग्राहकों को आकर्षक ब्याज दरों की पेशकश करने में मदद मिलेगी। हाइपरिस में एथलीट निवेशक वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल हुए। विराट कोहली ने एथलीट निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वैश्विक वेलनेस ब्रांड हाइपरिस के साथ भागीदारी की है। साझेदारी के माध्यम से कोहली वेलनेस श्रेणी में और तेज़ी लाने के लिए इसके साथ मिलकर काम करेंगे, क्योंकि यह भारत में अपना विस्तार शुरू कर रहा है। 2010 में स्थापित हाइपरिस में हाइपरवोल्ट परकशन रेखा या नॉर्मटेक डायनामिक एयर कंप्रेशन आदि सहित कई उत्पाद लाइनें हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।